In last class, we have derived the range formula for inclined motion, मतलब projectile motion on an inclined plane. Let's start with that again. The thing was like this. It was inclined plane, correct? This was inclination, and this angle was theta naught, right? And we have taken this one as x-axis, and this one is y-axis. Do you remember? And from here, we have thrown a body like this. This was having some velocity u, and this was having some angle alpha, correct? And you already know we have got this range. Range means from this to this. Let this is A point, point of projection, and this is B point. Yes. And this AB and the range we have found in the last lecture, we have found this AB that is equal to range that we got is equal to u square by g cos square theta naught whole into sine 2 alpha plus theta naught minus sine theta naught, right? This formula we have derived, yes or no? Yes. Let's find the case for maximum range. Giving maximum range. When the range will be maximum? What is the condition for range to be maximum, right? Students, listen. For range to be maximum, sin 2 alpha plus theta naught should be maximum. क्योंकि ये maximum होगा तो फिर मतलब minimum हो जाएगा क्योंकि इसको subtract कर रहे हैं हम sin theta naught को. So पहला condition ये है कि sin 2 alpha जो theta naught sin 2 alpha plus theta naught that should be maximum and that should be equal to 1, right? And if that is equal to 1, then 2 alpha plus theta naught is equal to how much? Sin 90 is 1, yes or no? So that is pi by 2. Because this is 1, that means this is sin pi by 2. So that means 2 alpha plus theta naught is going to be pi by 2, correct? And if I'll go for 2 alpha, then 2 alpha is equal to how much? Pi by 2 minus theta naught, right? If I'll find only what is the angle for alpha, कितनी एंगल से मैं उसको मतलब अगर ये इंक्लिनेशन मेरा फिक्स्ड हो गया थीटा नॉट, मैं कितनी एंगल अल्फा में उसको प्रोजेक्ट करूं सो दैट मुझे मैक्सिमम रेंज मिलने की प्रोबेबिलिटी है. इज दैट क्लियर? तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि दैट इज पाई बाय 4. अगर 2 लेके मैंने उस साइड पे डिवाइड कर दिया पाई बाय 4 माइनस थीटा नॉट बाय 2. यस और नो? दिस इज द कंडीशन ऑफ अल्फा फॉर द रेंज टू बी मैक्सिमम, करेक्ट? हमने इसके साथ मैक्सिमम वैल्यू को कंपेयर करके ये वैल्यू निकाल दिए, करेक्ट? और जो वैल्यू आया अल्फा की, जो वैल्यू आया अगर मैं उसको लेके अल्फा पे डाल देता हूं तो वो रेंज का वैल्यू कितना मिलता है, चलो देखते हैं. क्योंकि हम अगर यहाँ पर लेके अल्फा को पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ पाई बाय 4 एंड थीटा नॉट बाय 2 तो हमें एक्चुअल आर का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा. चलो उसको भी देखते हैं. आर मैक्स अगर निकालेंगे सो आर मैक्स इज गोइंग टू बी, देखो यहाँ पर क्या था हमारा वैल्यू, यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी cos square theta naught was there, correct? होल इनटू साइन 2 को मैंने कॉमन ले लिया, बाहर में था अल्फा की बदले में मैंने क्या लिखा, ये जो हमें मिला पाई बाय 4 माइनस थीटा नॉट बाय 2, वी रोट इन द प्लेस ऑफ अल्फा. और उसके बाद भी प्लस थीटा नॉट था ना, तो उसको तो नहीं छोड़ सकते, तो प्लस थीटा नॉट को हमने लिख दिया, करेक्ट? ब्रैकेट क्लोज. फिर बाहर में माइनस थीटा नॉट था, माइनस साइन थीटा नॉट बाहर में था, तो ये टोटल का ब्रैकेट करवा दिए हमने. इज दैट क्लियर? उसको अगर अभी सॉल्व करेंगे हम, साइन पाई बाय 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, पाई बाय 2 माइनस थीटा नॉट बाय ओनली थीटा नॉट हो जाएगा. देन बाहर में थीटा नॉट है कि नहीं, पूरा उसको निकाल देने के बाद स्टूडेंट्स देखो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे सो विल बी गेटिंग यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा, और अंदर क्या आपको मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा नॉट, करेक्ट? और इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई में कर देता हूं, मतलब कैसे, ऊपर पे मैंने एक 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई किया, नीचे में भी अगर मल्टीप्लाई करता हूं, नहीं तो फिर आप एक काम करो, यू स्क्वायर है, ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा नॉट रख दो, करेक्ट? बाय नीचे में जी है, जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इज हाउ मच, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट, है ना? इस तरह भी लिख सकते हैं ना. एंड दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स पे कर सकते हैं, तो मैंने लिखा यू स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाय
g whole into 1 minus sin theta naught, 1 plus sin theta naught. A plus b, a minus b is a square minus b square ना? Yes or no students? ये जो 1 था 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, तो 1 माइनस कैंसिल हो गया. सो अभी मुझे फाइनली r max का वैल्यू इतना मिल गया. जस्ट कीप ऑन राइटिंग u square whole divided by g whole into 1 plus sin theta naught. You have to remember this value for future references. ठीक है? This is u square. This is the value, maximum value of the range in case of an projectile motion on an inclined plane. Students, at this point, the ball is striking, yes or no? So it is having some horizontal velocity Vx, right? It is having some horizontal velocity Vy, right? Then it is definitely having some net velocity, that is V net. We always usually find that V net, yes or no? When total time is t, let the angle made with the x-axis is beta. You know Vx, you know Vy, you know, so we can find V net, okay? So let's go velocity at point B. इस B point पे हम velocity निकालेंगे अभी, ठीक है? Let's go to that. Right. Velocity at point B. Velocity at point B. Correct. Velocity at point B. Yes or no? So students, अब देख सकते हो जैसे मैंने बताया था कि कुछ अलग इक्वेशन नहीं है. Vx is equal to ux plus ax into t. और लास्ट क्लास पे आपको पता है v cos vx क्या है. अगर मैं इसको vx ले लिया हूँ स्टूडेंट्स, and if this is beta and this is v net, if this is v net or that is let v, so that vx can be v cos beta, right? And vy can be v sin beta, yes or no? And this will be positive because positive x axis, there is a negative y axis पे, so it can be minus. We can write or not in terms of beta. So in place of vx, I can write v cos beta, right? Is equal to ux. Ux is how much, student? What was the initial velocity? U cos alpha na? Do you remember? If this is u, this is alpha, then ये क्या था? U cos alpha ना, initial velocity. ये क्या था? U sin alpha ना? Yes or no? Yes, sir. Okay. So v cos beta is equal to u cos alpha, correct? Minus g sin theta naught t. Ax into t, yes or no? मैंने last class derive किया था. So that is equal to u cos alpha minus g sin theta naught into 2u sin alpha divided by g cos theta naught. Because this is the formula for time period. Just I put the formula for time period, okay? u cos alpha था, g sin theta naught था. टाइम पीरियड के बदले में जो हमने लास्ट क्लास में डिराइव किए थे उसको पुट कर दिए, ठीक है? तो अभी हमें क्या मिल गया? देखो दोनों से मैं क्या कर सकता हूँ? I can take u cos alpha from both common, so then it will be 1 minus 2 into, यहाँ पर तो u cos alpha नहीं है ना, तो q cos alpha मल्टीप्लाई करूंगा कि u cos alpha डिवाइड करूंगा. सो u cos alpha डिवाइड करने से sin alpha और नीचे से मैंने cos alpha डिवाइड किया, तो क्या मिल जाएगा मुझे? 2 tan alpha मिल गया, और नीचे cos theta naught था, ऊपर sin theta naught है, तो क्या हो जाएगा? tan theta naught हो जाएगा ना? Getting or not? So that means v cos beta will be equal to u cos alpha into 1 minus 2, 1 minus 2, क्योंकि एक g था ये और ये एक g कैंसिल हो गया. sin theta naught by cos theta naught is tan theta naught. 2 sin अल्फा था ऊपर, और मैंने यहाँ पर जो cos अल्फा कॉमन लिया, तो यहाँ पर एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड करना पड़ेगा ना. जो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ उसको बाहर ले लिया cos अल्फा को, और यहाँ पर 2 tan अल्फा हो गया नीचे sin अल्फा by cos अल्फा, राइट? सो इसलिए हम इस तरह की एक इक्वेशन बना सकते हैं. v cos बीटा इज इक्वल टू u cos alpha whole into 1 minus 2 tan alpha into tan theta naught. This is the expression for the velocity when it strikes to the ground. Okay. Like that, in the same way, students, we can also write Vy is equal to Uy plus Ay into t, right? So Vy is how much? Minus V sin beta, correct? Minus V sin beta is equal to U sin alpha, जो हमने लिए थे initial velocity, minus G cos theta naught into, in place of t I can write 2U sin alpha
डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा नॉट. जी कॉस थीटा नॉट, जी कॉस थीटा नॉट कैंसिल. Yes or no? U sin alpha minus 2 u sin alpha. That is minus u sin alpha. So I can write minus v sin beta is equal to u sin alpha. Correct? That is equal to u sin alpha minus u sin alpha. So minus minus cancel. So you can write v sin beta is equal to also u sin alpha. You can remember both the equation and put wherever it is required. स्टूडेंट देखो अभी इस केस पे क्या हुआ था, प्रोजेक्टाइल को मैंने बॉटम से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा था. करेक्ट? अगर ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो करूं तो क्या मैकेनिक्स होगा और उसको कैसे हम पैरामीटर्स को फॉर्मुलेट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट गिव हेडिंग स्टूडेंट, इफ द प्रोजेक्टाइल वर प्रोजेक्टेड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, राइट? if the projectile were projected down the inclined plane, correct? if the projectile were projected down the inclined plane, इसका मतलब ये है स्टूडेंट, ये इंक्लिनेशन है, करेक्ट, जो हमने थीटा नॉट लिए थे. अभी इस लेवल से मान के चलो, इस लेवल से मैंने थ्रो किया यू पे. करेक्ट? फ्रॉम दिस पॉइंट आई थ्रू विथ सम एंगल यू, और ये वाला एंगल जो है ना, उसको ये अल्फा है प्लेट फट से. तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा? लेट अल्फा डैश, एंड दैट अल्फा डैश इज नथिंग बट दैट इज 180 माइनस अल्फा. जो है वो क्या हो जाएगा? अल्फा इज 180 माइनस अल्फा डैश. करेक्ट? जो अल्फा है दिस इज अल्फा ना. करेक्ट? मतलब यहां से ऐसे थ्रो किया जा रहा है तो वो इस तरह प्रोजेक्टाइल आके कुछ इस तरह के एक पाथ को फॉलो करेगा, वो है कि नहीं? इट विल फॉलो ए पाथ लाइक दिस. करेक्ट? ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, इसको हमने अल्फा डैश लिए हैं, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, या जो भी, मतलब जैसे भी हम चेंज कर सकते हैं. किस समझो? और हॉरिजॉन्टल रेंज अगर इस तरफ जा रहा था, अगर मैं प्लस आर लिख रहा था, जब यहां से यहां तक आ रहा है तो क्या लिखेंगे? माइनस आर लिख सकते हैं. तो थोड़ा अगर मैं उसको रिप्लेस कर दूं, मतलब कि किसको किस पे रिप्लेस करना है, इसको आर जो है ना उसको माइनस आर से रिप्लेस करना है, और जो वहां पर अल्फा था नीचे, जो अल्फा वाला एंगल था, वहां पर यहाँ पर क्या लिखना है? 180 माइनस अल्फा डैश. यस सर नो? ये एंगल अल्फा डैश, दिस वन. तो दिस अल्फा इज 180 माइनस अल्फा डैश. करेक्ट? तो अगर उसी स्ट्रेटेजी पे लिखूं तो मेरा आर जो है ना वो इतना बन जाएगा, माइनस आर इज इक्वल टू जो था यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट. करेक्ट? फोल इंटू साइन 2 इंटू जो अल्फा था दैट इज 180 डिग्री माइनस अल्फा डैश प्लस थीटा नॉट. करेक्ट? ब्रैकेट क्लोज माइनस साइन थीटा नॉट. ये तो था ना फॉर्मूला मेरा. ये सब जस्ट सी. और इसको पूरा स्टूडेंट अगर मैं सॉल्व कर दूं और पूरा इसको मतलब वही मैक्सिमम वाला केस ले लूं, सो मुझे फाइनली ये मिलेगा. आप ऐसा लिख सकते हो, आर माइनस आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट होल इंटू साइन 2 अल्फा डैश माइनस थीटा नॉट प्लस साइन थीटा नॉट. करेक्ट? दिस इज द फॉर्मूला फॉर माई रेंज. अगर अल्फा वो वाला एंगल है तो यहीं पे अगर मैं फिर मैं अगर इसका मैक्सिमम निकालूं तो इसको 1 के साथ इक्वेट करना पड़ेगा. अगर उसी केस पे मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला में निकालूं तो फॉर मैक्सिमम रेंज, क्योंकि डेरिवेशन की तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, बट इसको याद रखना होगा. इन बिटवीन कोई भी एक एक्सप्रेशन में ऑप्शन आ सकता है, और कहीं कहीं पे डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला बेसिस पे भी हमें क्वेश्चन को अप्रोच लेना होगा, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन लेवल. सो यहाँ पर 2 अल्फा डैश माइनस थीटा नॉट को किसके साथ कंपेयर करूं? पाई बाय 2 के साथ. इन द सेम वे अगर मैं अल्फा डैश को रख दूं तो वही मुझे मिलेगा पाई बाय 4 प्लस थीटा नॉट बाय 2. वहां पर माइनस था शायद, रिमेंबर. तो उसी में अगर मैं पुट कर दूं तो मुझे आर मैक्स जो मिलेगा, वहां पर मुझे क्या मिला था? यू स्क्वायर बाय जी क्या मिला था? 1 प्लस साइन थीटा नॉट मिला था. यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा नॉट. दोनों फॉर्मूला को याद रखना कि ऊपर से नीचे फेंक रहा हूँ या नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ, उसी के बेसिस पे आपको आर मार्क्स के साथ डील करना होगा. जस्ट नोट इट. तो देखो डाउन द प्लेन पे, मतलब वो जो अभी जो हमने ऊपर डिराइव किए डाउन द प्लेन पे, कभी कभी क्या है कि वो एब्सोल्यूट वैल्यू पे ना दे के
मतलब ये बताना चाहता हूँ मैं कि ये मेरा है, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड, राइट, और ये मेरा इंक्लिनेशन है, करेक्ट। ये वाला एंगल मान के चलो उसने अल्फा दिया है, और उसने बोला कि इस तरह पार्टिकल यहां से मैंने थ्रो किया यू में, है ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? कुछ भी एक यू वेलोसिटी से थ्रो किया। स्टूडेंट देखो, अगर मैं यहां से एक पैरेलल ड्रा करूं, ठीक है, इफ आई ड्रॉ ए पैरेलल फ्रॉम दिस पॉइंट, अगर ये अल्फा है स्टूडेंट्स, तो ये भी अल्फा हो जाएगा ना, राइट? ये सर नो। और वो कभी कभी क्या करता है कि इसको अल्फा देके यहां से एक डॉट लाइन बना के ये एंगल को दे देता है थीटा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? 180 माइनस पे हमने जो लिए एक जनरलाइज एक्सप्रेशन निकालने के लिए, करेक्ट, बट कभी कभी वो क्या करता है इस फॉर्मेट पे भी देता है, ये वाला एंगल दे देता है थीटा। तो उस पर आपको थीटा प्लस अल्फा करके क्वेश्चन को डील करना होगा। मतलब यहां से अगर मैं बताऊं, तो अगर मैं यहां से यू एक्स की बात करूं, तो यू एक्स इज गोइंग टू बी हाउ मच, यू कॉस अल्फा प्लस थीटा ना स्टूडेंट्स, राइट, है कि नहीं? अगर यू वाई की बात करूं, सो दैट इज हाउ मच, यू साइन अल्फा प्लस थीटा। तो थोड़ा आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना होगा कि वो किस फॉर्मेट पे दिया है। डायरेक्टली इस तरह दे दिया है अल्फा या अल्फा डैश में दे दिया है, इसको थीटा नॉट दे दिया है, या फिर इसको इस ये एंगल दे के वो क्या करेगा, थोड़ा डॉट लाइन बना के ये वाला एंगल कभी देता है कि नहीं, मेकिंग एन एंगल दिस मच विद द हॉरिजॉन्टल, इस तरह। थोड़ा टेक्निकली आपको देखना होगा वहीं पे कि एक्चुअली गिवन डाटा क्या है, क्योंकि पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर तो कर लेंगे, बट देखो इक्वेशन पे भी यहाँ पर थीटा नॉट क्या डालना है, ये थीटा नॉट दिया है यहाँ पर, अगर नहीं दिया होगा तो फिर, गेटिंग ना? और ठीक उसी तरह इसी केस, और जैसे ग्रेविटी का केस था, इस पे देखो जब ग्रेविटी के केस आता है तो कहीं से भी मैं थ्रो करूं, लेकिन अगर मैं यहाँ से थ्रो करता हूँ तो नीचे की तरफ ऑलवेज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डाउनवर्ड, करेक्ट। इफ दिस इज अल्फा, कल मैंने बताया था आपको नेक्स्ट क्लास में, तो इसका दो कंपोनेंट बन जाएगा, है ना, इफ दिस इज अल्फा दिस इज ऑल्सो अल्फा, so this can be g cos alpha and this can be g sin alpha, right? This can be g cos alpha and this can be g sin alpha, yes or no? और पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर मैं x के अलंग पे बात करूं तो दैट इज ax इज इक्वल टू हाउ मच, g sin alpha। अगर ay की बात करूं सो दैट इज इक्वल टू माइनस g cos alpha, है ना? जस्ट लाइक दैट आपको थोड़ा डील करना होगा। और इसी केसेस पे अगर मैं आपको बताऊं कि टाइम पीरियड निकालो, तो यू नो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g, यस और नो? तो 2u sin तक तो आप लिख दोगे, बट थीटा क्या लिखोगे, क्या दिया हुआ है एंगल, दैट इज अल्फा प्लस थीटा। वेरी केयरफुली आपको देखना होगा, थोड़ा सा अगर गलती होता है तो पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। जी कॉस अल्फा, है ना, टाइम पीरियड। अगर मैं आर की बात करूं, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, सर यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर, क्या था, थीटा नॉट था यहाँ पर, बट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है, दिस इज अल्फा। तो जी कॉस स्क्वायर अल्फा इनटू साइन, क्या लिखना है, 2 थीटा प्लस अल्फा, वहां पर 2 अल्फा प्लस थीटा नॉट लिख रहे थे, मतलब मैं फॉर्मेट चेंज किया थोड़ा, अल्फा साइन थीटा नॉट था वहां पर। मतलब क्या फॉर्मूला को कैसे डायरेक्टली देख के लिखना है, कुछ केसेस पे आपको इस तरह से भी डायरेक्टली डील करना होगा, ठीक है, जस्ट नोट इट, एग्जांपल्स करेंगे।